कहुज में अमारलक गुस्से में लॉर्ड गाय को बर्खास्त कर देता है और बागी करार देकर मौत की सजा सुनाता है। मलिका मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अमारलक कहता है कि तख्त पर मैं बैठा हूँ, फैसला भी मेरा होगा। वहीं शातलियन मीला से मिन्नत भरे लहजे में कहता है कि वापस चलो, सब भुला दूंगा, मगर मीला साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर शातलियन आग बगोला हो जाता है और सलाहुद्दीन पर चिल्लाता है कि मेरी बीवी वापस करो। तभी बोरो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और वार्न करता है कि अगर एक कदम भी और बढ़ाया तो सर कलम कर दूंगा। सलाहुद्दीन उसे जिंदा वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि हम जल्द कैरक फतह करेंगे। मीला शुक्रगुजार होकर सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करती है। वो कहते हैं कि तुम जब तक चाहो काहिरा में रह सकती हो, लेकिन अपने अगले कदम पर गौर जरूर करना। बाहर खाली हाथ खड़ा शातलियन कसम खाता है कि वो फौज जमा करके वापस आएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं कगुद्स में अमारलक बालियन को तमाम इख्तियारात के साथ कैरक जाने का हुक्म देता है ताकि वो शातलियन से किला वापस हासिल कर ले, जबकि दूसरी तरफ कमांडर मारिया को कुद्स से निकलने का मशवरा देता है, मगर मारिया कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही, लॉर्ड गाय को अमारलक खुद खत्म कर देगा, हमें सब्र करना है। वो अपनी खादिमा को हुक्म देती है कि कबीले के हर राज पर नजर रखे। उधर काहिरा की मंडी में लोग बगावत के नुकसानात का शिकवा करते हैं, मगर ताजिर जवाब देता है कि अब नया निजाम है, सलाहुद्दीन की हिकमत से मिस्र तरक्की करेगा। इसी दौरान वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान को खुशखबरी देते हैं कि कॉन्ट मीला ने मिस्र में रहने का फैसला किया है। सुल्तान कहते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, मगर शातलियन खामोश नहीं बैठेगा। आखिर में सलाहुद्दीन एक और खबर सुनाते हैं कि उन्होंने खानदान बसाने का फैसला किया है। शमसा खातून आपके हुजूर पेश होना चाहती है। सुल्तान खुश होकर दुआ देते हैं कि ये चरागा तुम्हारी जिंदगी को मुनव्वर करे इंशाअल्लाह। फिर दरवाजा खुलता और शमसा फातिमा खातून के साथ सुल्तान के सामने आती है। फातिमा खातून मोहब्बत से कहती है कि हम आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने बेटे की शादी देखने की इज्जत बख्शी। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुराते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह से बाबरकत बनाए, ये खानदान खुशियों से महके। फिर वो शमसा को देखकर मुबारकबाद देते हैं। शमसा सुल्तान का शुक्रिया अदा करती है। इसी लम्हे सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन को नसीहत करते हैं कि तुमने उम्मत के लायक बीवी का इंतखाब किया है, इसकी कदर जानना। जब निकाह होगा तो मैं लड़की की तरफ से मौजूद रहूंगा, याद रखना इसे कभी उदास न करना, ये सुल्तान का हुक्म है। सलाहुद्दीन सर झुकाकर जवाब देते हैं कि आपका हुक्म सर आंखों पर। फातिमा और शमसा इजाजत लेकर चली जाती है। सुल्तान फौरन तख्त पर बैठते हैं और सरदार दीवान में आ जाते हैं। बाहर मीला का सामना एलिसा से होता है। वो खुश अखलाकी से कहता है कि काहिरा में आपको देखना बाइसे मसरत है। मीला चौंक कर पूछती है, लेकिन तुम्हारा काहिरा में क्या काम? एलिसा का साथी मायस बताता है कि कुद्स में रहना मुश्किल हो गया, सवाल तो ये है आप यहाँ क्यों हैं? फिर एलिसा चालाकी से कहता है कि ये छुपाना मुश्किल नहीं, सलाहुद्दीन की अगली मंजिल कैरक है, इसीलिए हमने पहले ही काहिरा में पनाह ली। मीला हैरान होती है कि क्या वाकई उसका हदफ कैरक है? एलिसा हंसते हुए कहता है कि वजीर सलाहुद्दीन कुद्स के लिए पहले कैरक को ही चाहता है। ये सुनकर मीला अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। दीवान में सुल्तान ऐलान करते हैं कि अब जब गठबंधन सेना हार चुकी है तो हमारा अगला मकसद कुद्स की आजादी है। सलाहुद्दीन राय देते हैं कि कुद्स तक जाने की सबसे बड़ी रुकावट कीरक किला है, अगर ये हमारे हाथ में आ गया तो रास्ता खुल जाएगा। यारुकी अपनी कजैद के तजुर्बे से कहता है कि केरक की दीवारें बहुत मजबूत हैं। तभी बोरू फौरन कहता है, लेकिन कोई किला नाकाबिले फतह नहीं। सलाहुद्दीन मुतमिन लहजे में बोलते हैं कि मुहासिरा मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। हमें मंजरिकें और पायदार पुल तैयार करना होंगे। लेकिन काजी फाजिल अफसोस से कहते हैं कि खजाना नाकाफी है। सुल्तान हौसला देते हैं कि जरिया मिल जाएगा, हमें सिर्फ हुनरमंदों की जरूरत है। बोरू पुरजोश होकर बताता है कि इसके लिए मेरे भाई काराकुश से बेहतर कोई नहीं। सुल्तान वादा करते हैं कि हम उसे जरूर ढूंढेंगे। इतने में खलील आकर दो खबरें सुनाता है। पहली, बाजंतीनी बेड़ा दमियात से निकल गया है। दूसरी, फातिमी खलीफा का इंतकाल हो गया। सब खुश होते हैं, मगर कारातिगन गुस्से से कहता है कि मेरा हिसाब अभी बाकी है। उधर कहुज के कैद खाने में लॉर्ड गाय इंतकाम की आग में जल रहा होता है। वह कहता है कि मेरे पास वक्त कम है, अमारलका को जाते जाते तोहफा दूंगा। उसका मंसूबा खादिमा सुन लेती है। वापस दीवान में सुल्तान ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन मेरे नायब हैं, उनके अल्फाज मेरे अल्फाज हैं, उनका हुक्म मेरा हुक्म है। सब खुश होते हैं। सलाहुद्दीन भी आजिजी से कहते हैं कि मेरी वफादारी सिर्फ सुल्तान और अब्बासी खलीफा के साथ है, मिस्र अमन का घर होगा। फिर सुल्तान नूरुद्दीन सबको भेजकर खुलूस से नसीहत करते हैं कि शाम जाना जरूरी है, मिस्र तुम्हारे सुपुर्द है। मेरे बेटे इस्माइल को हलब से लाना और याद रखना हुकूमत सिर्फ अल्लाह की रस्सी थाम कर चलानी है। यह कहकर सुल्तान रुखसत हो जाते हैं। अब सलाहुद्दीन तैयारियां शुरू करते हैं। वह बोरू को काराकुश का पता लगाने का हुक्म देते हैं और एलिसा को भी शामिल करने की बात होती है। कारातिगन को खलीफा के माल का जिम्मेदार बनाया जाता है, जबकि एडसिज को नई फौज तैयार करने की हिदायत मिलती है। तभी काजी फाजिल कैरक की निगरानी का इंतजाम बताते हैं। सलाहुद्दीन मायूस न होने की दुआ करते हैं। दूसरी तरफ कुद्स में अमारल का आईने के सामने अपने कमजोर चेहरे पर झुंझला रहा होता है। मारिया उसकी खिदमत करती है, मगर अमारल का गुस्से में उसे झिड़क देता है। तभी मारिया बाहर निकलते ही खादिमा से लॉर्ड गाय की साजिश सुनती है और सोच में पड़ जाती है। काहिरा में सलाहुद्दीन लोगों को खुशखबरी देते हैं, गुलामों को आजाद करने और जश्न का ऐलान करते हैं। इसी दौरान मीला आकर कहती है कि केरक जल्द खाली हो जाएगा, अगर हमने सही कदम उठाए तो उसके दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन सोच में डूब जाते हैं। इसी दौरान बोरू और एलिसा की गुफ्तगू हो रही होती है। बोरू गुस्से में कहता है कि मैं काराकुश और गोक बोरू को ढूंढ रहा हूँ, जिन्हें गुलाम बनाकर
जानकर ताजिर माइकल को बेच दिया गया था। अफरा तफरी मच गई, वरना हम उन्हें ढूंढ लेते। क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? एलिसा सकून से बताता है कि ऐसे सौदे गुलाम रहनुमाओं के जरिए होते हैं, वही कीमती और खतरनाक गुलाम बेचने वाले से खरीदार तक पहुंचाते हैं। बोरू फौरन पूछता है, क्या तुम वह रहनुमा ढूंढ सकते हो? मगर एलिसा तंजिया मुस्कुराता है कि ढूंढ सकता हूँ, लेकिन गुलाम अक्सर फिदिया के तौर पर रखे जाते हैं। अगर कोई आपके पास फिदिया लेने नहीं आया तो शायद वह जिंदा नहीं। इस पर बोरू गुस्से हो जाता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन और मीला आमने सामने होते हैं। मीला धीरे से कहती है कि केरक बगैर जंग के जीतने का एक रास्ता है। अगर आप शमसा की बजाय मुझसे निकाह कर लें तो आप कैले के हुक्मरान बन जाएंगे। सलाहुद्दीन हैरत से पूछते हैं कि यह कैसे अल्फाज हैं? तुम शादीशुदा हो? मीला फौरन समझाती है कि शातलियन मेरा शौहर नहीं, वह महज लॉर्ड गाय का मोहरा है। मुझे जबरदस्ती उसके साथ बांधा गया था। मैं उससे नफरत करती हूँ। मगर सलाहुद्दीन सख्त लहजे में बोलते हैं कि अब भी तुम्हारा शौहर है। क्या तुम समझती हो कि मैं ऐसी चालों में शामिल होऊंगा? मीला आबदीदा हो जाती है कि मैं मायूसी में तुम्हारे पास आई हूँ, कोई हिसाब किताब नहीं। तुम वह शख्स हो जिसने मुझे नई जिंदगी दी। मुझे तुमसे इश्क हो गया है। बाहर खड़ी शमसा सब कुछ सुनकर तड़प उठती है। सलाहुद्दीन मगर डटे रहते हैं कि इश्क का तकद्दुस अपनी जगह, मगर मेरा दिल शमसा खातून के साथ है। मैं उसका हूँ और हमेशा उसी का रहूंगा। तुमने जो कुछ कहा वह नाकाबिले माफी है। मीला रो पड़ती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, किला और गरूर भी। लेकिन सलाहुद्दीन दो टुक जवाब देते हैं कि तुम चाहे दुनिया भी दे दो, मैं अपने वादे और दिल की मालकिन शमसा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस पर मीला तंजिया हंसती है कि फिर केरक को तुम कैसे लोगे? वह किला जिस पर कोई मुहासिरा करने की हिम्मत नहीं करता। सलाहुद्दीन पुरज़्म लहजे में कहते हैं कि जो किला औरत के जरिए लिया जाए वह फतह नहीं जिल्लत है। यह सुनकर मीला गुस्से से बोलती है कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर मीला तैश में कमरे से निकलती है और बाहर शमसा सामने आती है। शमसा सख्ती से कहती है कि अगर तुम में जरा सी इज्जत है तो काहिरा छोड़ दो। मीला बिना जवाब दिए चली जाती है। फिर शमसा कमरे में आकर सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करती है। वहीं बाजार में खुशखबरी गूंजती है कि वजीर सलाहुद्दीन और शमसा खातून ने शादी का ऐलान किया है। काहिरा भर में दस्तरख्वान लगेंगे, गरीबों को खाना मिलेगा, गुलाम आजाद होंगे, लोग खुशी से दुआएं देते हैं। मगर इसी जश्न के बीच मीला अकेली रोती है कि मुझे क्या हो गया? जिसने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की उसी से मैं मोहब्बत करने लगी। ए खुदा मेरी मदद कर, मैं यह बोझ नहीं सह सकती। उधर कीरक में शातलियन सोने के संदूक पर खुश होता है जो ताजिर पेद्रो लाया होता है। पेद्रो कहता है कि यह आपका हिस्सा है, बाकी गुलामों से मैं और ज्यादा कमाऊंगा। शातलियन खुशी से उसका खैरम कदम करता है। कुद्स में अमारलक फैसला सुनाता है कि लॉर्ड गाय को फांसी कल दी जाएगी और मलिका को भी, वरना मेरा तख्त एक पांव पर खड़ा रहेगा। विलियम परेशान हो जाता है। इसी दौरान सलाहुद्दीन के लश्कर में खुशियां हैं। कारातीगन खाने के दौरान सबको हंसा देता है। खलील रक्स करता है। तभी कारातीगन भी दीवाना वार नाचने लगता है और उसे देखकर सिपाही कहके लगाते हैं। शमसा दुल्हन के रूप में निकलती है। फातिमा खातून दुआएं देती है। खवातीन फूल बरसाती है। फिर जल्द ही निकाह पढ़ाया जाता है। सलाहुद्दीन 583 सोना मेहर मुकर्रर करते हैं। इस पर सब चौंक जाते हैं। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उनके ख्वाब के मुताबिक कुद्स 583 को ही फतह होगा। आखिर में सब दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके घर को रसूल और अहले बैत के घर की तरह मुबारक करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली एपिसोड आप कहीं मिस न कर दें।